बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 24 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था कि अंडरटोन मार्केट की जो है वो बुलिश रहेगी और लेकिन क्योंकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट सेल किए थे तो उसके चलते एक डिप ज़रूर आएगा मार्केट के अंदर और उसके बाद जो है वो अपनी पोजीशन जो है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से अलाइन कर लेंगे। और आज मार्केट का अंडरटोन काफ़ी अच्छा था फर्स्ट 1 आवर 1.5 आवर्स तक। उसके बाद एक बार डिप आया और वो डिप आने के बाद मार्केट नेगेटिव हुई। उसके बाद वापस से 50-55 पॉइंट्स निफ्टी प्लस गया, लेकिन वहाँ उस टाइम पे डाउ के फ्यूचर्स में फॉल स्टार्ट हो गया और वो फॉल अराउंड +50 +60 पॉइंट था डाउ फ्यूचर्स और वहाँ से -300 तक चला गया, यानी 300-350 पॉइंट्स के अराउंड का फॉल आया। तो हमारे मार्केट्स ने भी उस ट्रेंड को ही फॉलो किया और देखते हैं कि आज ये जो पंप और डंप हुआ उसमें कौन सबसे ज़्यादा फंसा। तो हमेशा की तरह हमारे बब्बर शेर इस बार कॉल बाय करने में फंस गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर करने में फंसे हैं, पुट राइट करने में फंसे हैं। स्टॉक फ्यूचर में थोड़े समझदारी दिखा दी इन्होंने, लेकिन स्टॉक पुट सेल करने में भी फंसे हैं। तो नेट बेसिस पे देखें तो आज पूरी तरीके से डंप इनके ऊपर चिपका दिया गया। एफआईज भी देखिए शॉर्ट करके गए हैं, अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग है उनकी और पुट भी बाय की है उन्होंने। एफआईज पूरी तरीके से बियरिश, प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं ज़बरदस्त, लेकिन फ्यूचर्स बाय किए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें पुट खरीदी है तो उनके फ्यूचर प्रोटेक्ट हो गए। वही उन्होंने यहाँ पे भी फ्यूचर खरीदे हैं स्टॉक्स के और वो भी प्रोटेक्ट हो गए पुट खरीदने से। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इनको और हम लोग को सेपरेट करती है स्मार्ट मनी और हमें, कि बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करते और बिना हेजिंग के काम नहीं करते। अब डेटा देखिए, 2 दिन पहले का डेटा आपको दिखा रहा है कि अराउंड 7500 के अराउंड का शॉर्ट थे रिटेलर्स, लेकिन आज वो 7300 लॉन्ग हो गए हैं। एफआईज जो 2 दिन पहले 17000 लॉन्ग थे वो आज एक ही दिन में पूरा का पूरा माल निकाल करके शॉर्ट में आ गए हैं। आज देखिए इन्होंने शॉर्ट भी ऐड किए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं। प्रोज ने ज़रूर आज कुछ लॉन्ग ऐड करे, उसके चलते उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट अब न्यूट्रल हो गई है। लेकिन रिटेल क्लाइंट मेजर यहाँ फंसे हैं इंडेक्स कॉल बाय करके, जो कि मोस्टली कल की एक्सपायरी की है। और वो कॉल सप्लाई किसने करी है? पूरी की पूरी प्रो क्लाइंट्स ने, जो उन्होंने आज बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई करी है उनको, यानी अपसाइड कल के लिए कैप हो गई है। आज 10400 ने अच्छा एक रेजिस्टेंस का काम किया, सपोर्ट का काम किया। उसके बाद वो जैसे टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर 10300 पे ही जाके मिला। अब ये डेटा देखते हुए तो लग रहा है कि शायद कल वो लेवल भी जाएंगे। देखिए आज अपनी कॉल्स भी इन्होंने क्लोज करी हैं, इनफैक्ट शॉर्ट्स ऐड करे हैं इन्होंने एफआईज ने। अब आते हैं पुट राइटिंग पे, तो देखिए पुट राइटिंग कितनी बड़ी आज अराउंड 64,000 की कर दी है। सो सडनली फ्रॉम पॉजिटिव 16,000 अब वो बिल्कुल एक अजीब सी पोजीशन में आके खड़े हुए हैं। और प्रोज की पोजीशन देखिए, प्रोज कल हैवीली शॉर्ट थे, आज उन्होंने ज़बरदस्त कवरिंग करी है, फिर भी अभी भी वो शॉर्ट में बचे हुए हैं और कल सुबह फिर ये आपको भागकर कवर करते हुए दिखेंगे ये, अनलेस कि ये पुट राइटिंग बहुत फार लेवल्स की हुई ना हुई तो। सो आप ये देखिए पुट्स स्टॉक फ्यूचर बढ़ा लिए इन्होंने घटाए हैं, प्रोज ने, एफआईज ने घटाए हैं और प्रोज ने बढ़ाए हैं, क्लाइंट्स ने भी घटाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी न्यूट्रल सी पोजीशन है। कॉल्स में इतना मेजर चेंज नहीं है, लेकिन मेजर चेंज दिख रहा है पुट के अंदर। जो होल्ड करनी चाहिए थी वो बेच दी आज क्लाइंट्स ने, और वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कौन कर गया? प्रोज। आज काफ़ी बल्क हुए, मेट्रोपोलिस में हुआ, एम्बेसी में हुआ, तो शायद इन सब के चलते ही आपको प्लस में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में
ये नंबर इतना नहीं है जितना दिख रहा है। DIS का नेट सेल का नंबर आ रहा है। अब चलते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, क्लियरली पता लग रहा है। ये जून का फ्यूचर है और डिस्काउंट क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये डिस्काउंट में है। अब जुलाई का फ्यूचर देखिए, वो भी डिस्काउंट में चल रहा है। माफ़ कीजिए, जुलाई का ही देख रहे थे हम पहले। अब देखते हैं जून का। वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, ये भी डिस्काउंट में ही है। ऑप्शन चेन में देखें तो जो कल तक हमारे को इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट थी 10,300, 10,300, 10,400, 10,400 पे बहुत फाइट देने की कोशिश करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए, जो कॉन्फिडेंस हमें रोज़ कॉल राइटिंग में नहीं दिख रहा था, आज उतना ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है साफ। तो हमारे लिए अब 10,400 का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस का हो गया, और उसके बाद 10,500 का। पर 10,400 ही अपने आप में काफ़ी बड़ा है। अब वो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे अब सपोर्ट नहीं मिल रही है कहीं पे। एक 10,100 की सपोर्ट दिखाई दे रही है मुझे थोड़ी सी, जहाँ पे, या 150, ये छोटी सी एक रेंज है जहाँ पे थोड़े से पुट राइटर्स एक्टिव दिखे, कॉन्फिडेंटली पुट राइटिंग करते हुए। बाकी जगह पे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं था, सब भागते हुए ही दिखे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है और यहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा है। ये जून का फ्यूचर है। अब जुलाई के फ्यूचर में देखते हैं क्या सिचुएशन है। वहाँ पे भी डिस्काउंट है, तो सब जगह सेल लगी हुई है, और यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने 21,500 का सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट था, अब वो भी टूट गया। तो अब ये क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए। जैसे 10,400 का सपोर्ट टूटा था, वही रेजिस्टेंस है। अब एग्जैक्टली वही लेवल यहाँ रेजिस्टेंस का बन गया है। तो सपोर्ट कहाँ पे, अब सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो हमें 21,000 पे एक सपोर्ट दिख रही है, और अगर ये भी टूट गई तो फिर और नीचे जाना पड़ेगा 20,500 और फिर 20,000। और वहाँ के लोग भी देखिए, उन्होंने भी कोई रिस्क लेना नहीं समझा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि ये लेवल कल आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन भी था जिनको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि इतने प्रीमियम के लिए कल तक के लिए उनको ये पुट राइटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। सो ओवरऑल दोस्तों, सिनेरियो यही है कि अगर मैं एक स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर छोड़ दूं, जो कि FIs के पास अभी भी 5,61,000 लॉन्ग है, उसके अलावा उनके पास मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पोजीशन अब शॉर्ट साइड की तरफ बिल्ड होनी शुरू हो गई है। सो उनकी कोशिश अभी भी यही रहेगी कि हर रैलीज पे वो अपना माल निकाले, अगर ओवरऑल मार्केट ने नीचे जाना है तो। अब मार्केट आज अच्छा खासा एक डिप ले चुकी है, अपने नियर टर्म का जो भी हाई बना था वो आज बना, और वहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स भी किया। तो जो लोग चार्ट्स देखते हैं उन्होंने भी देखा होगा, कैंडल बहुत वीक बनी है और राइजिंग वेज से वहाँ से फॉल किया है इसने, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया है। सो स्टॉक फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि बस वही एक रेस्पाइट है बुल्स के लिए। अदरवाइज सारा डेटा, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर का हो, चाहे वो कॉल्स का डेटा हो, चाहे वो आप बोलें पुट्स का डेटा हो, ये सारे डेटा बियरिश जोन की तरफ ही अब जाना शुरू हो गए हैं। और रही सही कसर इतना बड़ा वॉल्यूम में आज बाइंग करके कॉल्स में, वो रिटेलर ने पूरी कर दी, जिस वजह से अगर कोई पुल बैक आने की कोशिश भी करेगा मार्केट कल, मैं खाली कल के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस आने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम में हुई है और ऊपर से इन्होंने पुट्स और राइट कर दी हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड, बट वी स्टिल हैव इन होप इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। तो मार्केट कल के लिए तो बियरिश ही है। एक रिलायंस की अच्छी न्यूज़ आई है, 9.9% या 9.99% का फेसबुक का जो स्टेक लेने की बात थी वो कंपटीशन कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। तो रिलायंस शायद निफ्टी को सपोर्ट करे, कुछ ना कुछ सपोर्ट दे कल, और उसके चलते ज़्यादा वीक कौन होगा, वो होगा बैंक निफ्टी। तो सारा प्रेशर उधर चला जाएगा सेलिंग का, या निफ्टी के बाकी स्टॉक्स के ऊपर वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर इक्वली।
अगर वहाँ पे भी इक्वल पेन आना है तो। और डेफिनेटली वो लोग वो स्टॉक्स भी प्रेशर में रहेंगे जो बाकी के स्टॉक्स होंगे। सो कल के लिए दोस्तों व्यू बेयरिश ही है। और अगर स्टॉक फ्यूचर से ये और निकलते हैं एफआईज, तो आने वाले टाइम में फिर सिचुएशन और गड़बड़ हो सकती है और ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए आप अगर लॉन्ग्स में हैं तो कोशिश कीजिए कि, वैसे तो मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था कि लॉन्ग कैरी नहीं करना है, पोजिशनल ट्रेड ना करें कैरी। आप पिछले 3-4 वीडियो उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में बोला है। तो अगर अभी भी लॉन्ग में फंसे हुए हैं तो या तो हेज करें अगर आपको कंटिन्यू करना है तो, या फिर आप कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप उसके चेक करें और रेजिस्टेंस, अगली जो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है उसके ब्रेक होने पे आप एग्ज़िट करें। और अगर आप शॉर्ट में हैं तो आपके लिए एक विनिंग ट्रेड हो सकता है। आप भी ये ध्यान में रखें कि स्टॉक फ्यूचर्स में ये लोग अभी भी बने हुए हैं, तो आपने भी ट्रेल करना है अपने स्टॉप लॉस को। ये ध्यान में रख के आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं या फ्रेश ट्रेड अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस को सिस्टम में ज़रूर डालना है, ट्रेल करना है, वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करना है। आज भी क्लासिक एग्जांपल है कि हमने कैसे वर्ल्ड मार्केट को फॉलो किया। फिर आपको वॉच करना है मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ को भी। वेबिनार की डिटेल्स ये नीचे दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन में भी। और ये जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप इसके साथ ही आप लोग के लिए विश भी करता हूँ कि आप जो भी ट्रेड लें कल, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो और बहुत अच्छा दिन जाए आपका। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।